जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज है 5.2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैंने किया है। अगर आप ये एक टेक्निक को समझ लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो आपसे 5.2 की फुल एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि इसमें हमारे वही स्टेप हैं। हमने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी होती है, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं, टेस्टिंग पॉइंट निकालते हैं और स्केचिंग कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट सारी तीनों ही एक्सरसाइज की टेक्निक यही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे जो 5.1 है वो सिंपल स्केच की हुई थी, अब जो 5.2 है इसमें हमने कॉर्नर पॉइंट्स भी बताने हैं। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स की डेफिनेशन तो मैं बता चुकी हूँ, और अब आज इसकी स्केचिंग ग्राफ बनाने के बाद आपको मैं दिखाऊंगी कि कॉर्नर पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैंने किया है। इसमें हमारे पास देखिए इनक्वलिटीज़ हैं। 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10, एक्स प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12, एक्स प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वही स्टूडेंट हमारा फर्स्ट जो स्टेप है, हम एसोसिएटेड इक्वेशन सबकी लिखेंगे। ठीक है, यानी 2x प्लस वाई इक्वल टू 10, इक्वल टू 12 और इक्वल टू 10, ये मैंने तीनों एसोसिएटेड इक्वेशन लिख ली। फिर यहाँ पे देखिए मैंने एक टेबल ही बना दी है, यानी बजाय सेपरेट सेपरेट में करती मैंने ये देखें एसोसिएटेड तीनों एसोसिएटेड इक्वेशन लिख ली मैंने। एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू निकाल के लिख दी, यानी ये लाइन एक्स पे जहाँ यानी जहाँ पे इंटरसेप्ट करती है वहाँ पे हमें एक्स इंटरसेप्ट ऑब्टेन्ड होता है, और उसके जो ए पॉइंट्स पे जिस पॉइंट पे वो उसको कट करती है, इंटरसेप्ट करती है, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये जो लाइन है वाई एक्सिस पे जहाँ पे कट करती है वहाँ पे हमें क्या मिलता है, वाई इंटरसेप्ट मिलता है। वाई इंटरसेप्ट में हम क्या करते हैं, एक्स को 0 पुट करते हैं। ठीक है, और जिस पॉइंट पर वो उसको इंटरसेप्ट करती है उस पॉइंट्स के हमने कोऑर्डिनेट भी हमने फाइंड आउट कर दिए हैं। ठीक हो गया, ये था। और उसके बाद टेस्टिंग पॉइंट है वो भी मैंने साथ ही इस टेबल में ही कर दिया है। तो ये देख लें आप, एसोसिएटेड इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 के लिए मैंने सोल्व किया। एक्स इंटरसेप्ट में क्या होता है, वाई 0 पुट करते हैं, तो वाई 0 यहाँ पुट करते हैं, तो 2x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, और वाई क्या होता है 0। ठीक है, उसके बाद वाई इंटरसेप्ट निकाला। वाई इंटरसेप्ट में हम एक्स को 0 पुट करते हैं, तो एक्स को 0 पुट करते हैं, वाई इक्वल टू क्या आ गया 10, एक्स की वैल्यू क्या है 0 और वाई की वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक हो गया, अब हमने इनइक्वालिटी चेक करनी है कि हमारे पास ये जो इनइक्वालिटी है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10, टेस्टिंग पॉइंट में हमने देखना है ओरिजिन की वैल्यू 0 पुट करके देखना है कि इसका जो ग्राफ है उसका जो शेडिड एरिया है वो टूवर्ड्स ओरिजिन है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। ठीक है, तो टेस्टिंग पॉइंट एक्स की वैल्यू भी 0 पुट करनी है, वाई की वैल्यू भी 0 पुट करनी है, क्योंकि ओरिजिन हमारा 0 0 होता है। तो यहाँ पुट करें, देखें 2 इंटू 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 0 लेस देन इक्वल टू 10, यानी 0 10 से छोटा होता है। तो ये बात जो है 0 लेस देन इक्वल टू 10 ये ट्रू है, यानी इसका जो शेडिड एरिया है वो टूवर्ड्स क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, तो फर्स्ट इनइक्वालिटी जो है वो टूवर्ड्स ओरिजिन है। इसी तरह दूसरी इनइक्वालिटी के लिए भी कर लेते हैं। ठीक है, हमने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए। ठीक है, क्या थी वो, एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 12, एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो एक्स इंटरसेप्ट में वाई की वैल्यू 0 पुट करें, यहाँ पे 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12, तो एक्स की वैल्यू आ गई 12 और वाई क्या था 0। ठीक हो गया, इसी तरह वाई इंटरसेप्ट में एक्स की वैल्यू 0 पुट करें, एक्स की वैल्यू 0 पुट करें तो 4y इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, तो ये वो पॉइंट मिल गया है जहाँ पे ये लाइन वाई एक्सिस पर कट करती है, ये वो पॉइंट मिल गया है जहाँ पे ये जो लाइन है एक्स एक्सिस पर कट करती है। ठीक हो गया, अब हमने इन दो पॉइंट्स की मदद से उस लाइन को हमने क्या कर देना है, ड्रा कर लेना है, और ये हमें बताएगा, ये जो टेस्टिंग पॉइंट है ये बताएगा कि उसका जो शेडिड एरिया है वो ओरिजिन की तरफ है या ओरिजिन से दूसरी तरफ है। ठीक है, तो क्या करेंगे हमने टेस्टिंग पॉइंट में उस दूसरी जो हमारे पास इनइक्वालिटी है एक्स और वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 4 इंटू 0 0 0 प्लस 0 0 0 लेस देन इक्वल टू 12, हमारे पास आएगा 0 लेस देन इक्वल टू 12। तो 0 जो है वो 12 से छोटा ही होता है, ये ट्रू है। इसका मतलब है इसका जो ग्राफ है वो किधर जा रहा है, उसका जो शेडेड एरिया है वो टूवर्ड्स ओरिजिन है। ठीक हो गया, इसी तरह जो थर्ड इनइक्वालिटी है हमारे पास एक्स प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, इसकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन है वो लिखी है एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 10, एक्स इंटरसेप्ट निकाला है, ये वाई इंटरसेप्ट निकाला है, और उसकी इनइक्वालिटी को भी देखा है वो किस तरफ जा रही है, उसका जो शेडेड एरिया है वो किस तरफ जा रहा है, टूवर्ड्स ओरिजिन जा रहा है। ठीक है, अब हम इसको स्केच कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें स्केच कैसे करते हैं हम इसको,
हाँ जी, हमारे पास जो पहली लाइन है, लाइन L1, इसको L1 का नाम दे दें। ये जो पहली लाइन है इसको L1 का नाम दे दें। इसके जो ए बी कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो देखिए, ए क्या है, हमारे पास x5 है, y0 है, x5 है और यहाँ पे y क्या है, 0 है। ये लाइन L1 को मैं करने लगी हूँ, ठीक है। तो दूसरा इसका बी पॉइंट जो है वो क्या है, x0 है और y10 है, x0 है और y10 है, ये y10 है, ठीक है। ये लाइन L1 ड्रा हो गई है, अब इसको ड्रा कर लें, ठीक है। ये लाइन L1 ड्रा हो गई है, ठीक है। ये L1 है। ये जो L1 लाइन मैंने बनाई है स्टूडेंट्स, अब आप ये देखें कि ये ओरिजिन की तरफ इसका शेडेड एरिया कहाँ है, ये मैंने चेक किया था। ये देखें, फर्स्ट इनइक्वालिटी का जो शेडेड एरिया है टुवर्ड्स ओरिजिन है, ठीक है। ओरिजिन की तरफ इसका सारा शेडेड एरिया बनेगा, ये ओरिजिन की तरफ बनेगा, ठीक है। ठीक हो गया। अब दूसरी लाइन को ड्रा करें। क्या है, x+4y=12 का जो हमने x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकाला था, x12 है, y0 है। ये देखें, x12 है, ठीक है, x12 है और y0 है। अभी ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और 0 था, ये जो था x0 था, y10 था, ठीक है। ये जो आया है हमारे पास x12 है और y0 है, और x0 है जहाँ पे y ये जो लाइन है y एक्सिस को जहाँ पे कट करती है वहाँ पे x0 है, y3 है, ये है वो पॉइंट, ठीक है। ये L2 है, इन दोनों को मिलाकर L2 लाइन बनेगी, ठीक है। ये L2 लाइन बनेगी ऐसे, ओहो, ये L2 बन गई, ठीक है। ये L1 लाइन थी, ये हमारे पास L2 लाइन बन गई, ऐसे बना लें, ठीक है। और इसका भी जो था ग्राफ टूवर्ड्स ओरिजिन था, ओरिजिन की तरफ है, ये देखें, ये सारा ओरिजिन की तरफ है, ये देखें, ठीक है। ये भी ओरिजिन की तरफ है। अब लाइन 3 को करें। x10 है और y0 है। x ये जो लाइन है x एक्सिस को जहाँ पे कट करती है वहाँ पे y0 है और x10 है, ये x10 है यहाँ पे और y क्या है, 0 है। दूसरा पॉइंट जहाँ पे ये जो लाइन है y एक्सिस पे जहाँ पे कट करती है x0 है, y5 है, ये है वो पॉइंट, x0 है और y5 है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला लें आप, तो 3 लाइन 3 बन जाएगी, L3 बन जाएगा, ये देखें, ये L3 है, ठीक है। ये हमारे पास लाइन L3 है। अब इसका शेडेड एरिया किस तरफ है, ये देखें, L3 को हमने टेस्टिंग पॉइंट में देखा था टूवर्ड्स ओरिजिन है, ये भी ओरिजिन की तरफ है, ये वाली लाइन भी क्या है, ओरिजिन की तरफ है, L3 ये देखें ओरिजिन की तरफ है, ठीक है। अब हमने इसको शीट बना तो लिया है। अब हमने इन तीनों लाइंस का जो है हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा वो इन तीनों का क्या होगा, कॉमन रीजन होगा। जो इन तीनों का कॉमन रीजन होगा वही हमारे पास जो होगा सॉल्यूशन सेट वाला एरिया होगा। अब देखिए इन तीनों का जो कॉमन है वो क्या है, ये देखें, ये सारा, अगर ये सारा करूं, ये L1 को देखूं, L1 को अगर ये देखें, ये L1 है मेरे पास, ठीक है। तो ये सिर्फ L1 का एरिया है, ये एरिया में L2 L3 नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखूं अगर मैं, ठीक है, इस वाले एरिया में देखूं, ठीक है, इस एरिया में L1 तो आ रहा है लेकिन L3 में L2 नहीं आ रहा, ठीक है। और अगर मैं L2 वाला ये वाला एरिया देखूं, ये L2 ये वाला देखूं, ठीक है, अगर L2 वाले में देखूं तो मेरे पास क्या है, हाँ जी, इस एरिया में L3 L1 आ रहा है, L3 और L1 आ रहा है, लेकिन कौन सा एरिया आ रहा है, ये देखें, ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला, ये इन तीनों लाइंस का जो है कॉमन वाला एरिया होगा, ये वाला, यही वो एरिया है जो कि इन तीनों का क्या है, कॉमन है। ये हमारा सॉल्यूशन सेट का एरिया है, ठीक है, तीनों का।
अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन से होंगे? कॉर्नर पॉइंट्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है जी स्टूडेंट्स। ये ज़रा थोड़ा सा एक अहम पॉइंट है, ये ज़रा देख लें आप कि देखिए L1 जब हमने टेस्टिंग पॉइंट किया और ये हमारे पास L1 है तो ये टूवर्ड्स ओरिजिन की तरफ था, तो ये जो सारा एरिया है, ठीक है, टूवर्ड्स ओरिजिन का मतलब ये L1, ये पूरी L1 है, ठीक है। तो ये जो सारा एरिया है टूवर्ड्स ओरिजिन का मतलब ओरिजिन की तरफ शेड करना है, लेकिन जाना कहाँ तक है? उसने इन्फिनिटी तक जाना है, ठीक है। इसी तरह L2 का ये L2 लाइन है, ठीक है। तो ये भी ये L2 है, ठीक है ना। ये भी ओरिजिन की तरफ शेड करना है और सोन इन्फिनिटी तक जाएगा। इसी तरह L3 का भी ओरिजिन की तरफ था, टेस्टिंग पॉइंट मैंने चेक किया था, ठीक है। ओरिजिन की तरफ शेडेड एरिया था, ठीक है, ओरिजिन की तरफ था और इसका मतलब है सोन इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो एरिया अगर देखा जाए हमारे पास कॉमन जो आ रहा है तीनों लाइंस का, ठीक है। ये देखें, एक तो ये वाली लाइन है लास्ट पे, ये देखें एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है, ठीक है। इस ये वाला जो एरिया है, ये वाला और ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, इसमें ये तीनों लाइनें शामिल आ जाती हैं। ये सारा एरिया जो है इनका कॉमन पॉइंट आ जाता है। ये सारा एरिया क्या आ जाता है? कॉमन पॉइंट। ये देखें तीनों लाइनें। अब इस एरिया को अगर देखा जाए, इसमें L1 सोन तक है ना। अगर ये L1 को मैंने ड्रा किया है, ये सारा एरिया इन्फिनिटी तक, L3 को क्या है? नीचे वाला सारा, L2 का नीचे वाला सारा शेडेड एरिया, ठीक है ना। तो अब अगर लास्ट पे ये देखें, ये और ये कौन सी लाइन है? L1 और ये क्या है? L2। ये वाला जो एरिया है, ये वाला असल में तो ये सारा इनका क्या है? कॉमन है। ये सारा इन तीनों, इसमें L1 भी पाई जाती है, इसमें L2 भी है, इसमें L3 भी है, क्योंकि सबकी डायरेक्शन इस तरफ थी, सबकी डायरेक्शन नीचे की तरफ थी। तो यही क्यों सोल्यूशन सेट को मैंने, इसको ही क्यों मैंने कहा कि ये सोल्यूशन सेट का रीजन है बच्चे, क्योंकि जो फिजिबल सोल्यूशन होता है वो फिजिबल रीजन में लाई करता है, और जो फिजिबल रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कॉमन तीनों लाइंस का जो कॉमन पार्ट होगा वो सोल्यूशन रीजन होगा, ठीक है। तो ये देखें, अब ये वाला एरिया, ये देखें, ये लास्ट में तो ये था ना, ये सारा कॉमन था, ये सारा कॉमन था, लेकिन इस सारे कॉमन में हमने कौन सा लेना है? सिर्फ उतना, ये वाला बाउंड कर दिया, इतना फर्स्ट क्वाड्रेंट तक हमने बाउंड कर दिया। ये देखिए स्टूडेंट, ये वाला और ये वाला, नीचे वाला सारा इनका कॉमन है, तीनों लाइंस का क्या है? कॉमन है। लेकिन इसमें से हमने कौन सा ये वाला पार्ट बाउंड कर दिया? फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, क्योंकि हमारा फिजिबल सोल्यूशन फिजिबल रीजन में लाई करता है। फिजिबल रीजन का होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना इनका कॉमन पार्ट आता है वो हमारे पास क्या होगा? सोल्यूशन होगा। यही हमारे पास सोल्यूशन रीजन होगा, ठीक है। तो ये जो है स्टूडेंट्स, ये हमारे सोल्यूशन सेट की जो है ये बाउंड्री है, ओके। और जो कॉर्नर पॉइंट की डेफिनेशन थी वो ये थी कि द पॉइंट्स ऑफ द सोल्यूशन रीजन के वो पॉइंट्स जहाँ पे बाउंड्री की दो लाइंस, वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइंस आर इंटरसेक्ट। ये देखें, ये और ये इंटरसेक्ट कर रही हैं बाउंड्री लाइन, दो बाउंड्री लाइंस, ये और ये इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रही हैं, ये और ये वाली लाइन और ये वाली यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाली और ये वाली यहाँ पे लाइन कर रही है इंटरसेक्ट, ठीक है। इसको ओरिजिन का नाम दे दें, ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिन हो जाएगा। ये जो पॉइंट है ये हमारे पास 5 और 0, ये हमारा ए है, पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बी का नाम दे दें, जो कि लाइन देखें कौन सी लाइन है? ये L2 लाइन है, ये वाली लाइन देखें, ये L2 लाइन है, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है ये कौन सी है? L1 है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वाला जो पॉइंट है, ये देखें स्टूडेंट्स क्लियरली, ये देखें, ये L2 लाइन जा रही है, ये देखें ये L2 जा रही है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है L2 का, और किसका? ये देखें अगली जो दूसरी लाइन है वो कौन सी? ये है L1 का। जो बी पॉइंट है ये इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है L1 एंड L2 का, ठीक है। L1 L2 का हमारे पास क्या है? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कि फाइंड आउट करना है। और ये जो सी पॉइंट है इसको सी का नाम दे दें। इसके कोऑर्डिनेट्स हम जानते हैं, ये तो हमारा यानी स्केचिंग करते हुए हमें मिल गया था, L2 की लाइन की स्केचिंग करते हुए मिल गया था। 3 और x यहाँ पे 0 है और y हमारे पास 3 है, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे क्या हैं? ठीक है, एक हमारे पास ओरिजिन आ गया 0 0,
एक हमारे पास ए पॉइंट ये वाला आ गया 5 और 0, ठीक है। और ये जो बी है ये तो हमने एक्स वाई ये हमने फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, L1 और L2 का, ठीक है। और ये जो सी है इसके कोऑर्डिनेट्स है x0 और y3। बस अब ये वाला कॉर्नर पॉइंट जो है ये हमने फाइंड आउट करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, ठीक है। ये देखें स्टूडेंट्स, ये मैंने किया हुआ है इसको कुछ इस तरह। ये पहले सबसे पहले वही L1 टू जो लाइन थी वो ड्रा कर ली 5 और 0 के साथ, ये 0 10 के साथ, ठीक है। इसी तरह L2 मैंने कर ली थी, L3 बना दी। उसी तरह ये सारा वो ज़रा मैंने आपको सारा आपको एक्सप्लेन करके बताया है कि सारा कुछ शेडेड करके टोटली उसके बाद मैंने उसमें से सॉल्यूशन रीजन जो उसका कॉमन था वो बताया आपको, और कॉर्नर पॉइंट्स बता दिए कि बाउंड्री दो बाउंड्री लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमारे पास क्या होता है, कॉर्नर पॉइंट होता है। तो ये जो ओरिजिन ए और सी ये तो स्केचिंग से ही पता चल गए थे, ठीक है। पॉइंट्स पता थे, हमें मालूम थे। ये जो बी है ये कॉर्नर पॉइंट जो था ये हमने L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये वही स्केचिंग है, सेम ही है। कॉर्नर पॉइंट हमें पता है, ओरिजिन का पता है, और ये ए और सी का पता है, ठीक है। ये ओरिजिन था, ये ए था और ये सी था, ठीक है। जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट यानी जो बी है, फोर्थ पॉइंट क्या है, BXY, वो हमने फाइंड आउट करना है। वो इंटरसेक्शन है L1 और L2 का। तो लाइन L1 ये देख लें, ये हमारे पास लाइन L1 है, ये L2 है और ये L3 है। तो L1 और L2 को आपस में सॉल्व करना है। ये L2 का जो कोफिशिएंट है उसको 2 करने के 2 कर दें और L1 -2 इंटू L2 कर दें, ठीक है। इक्वेशन 1 -2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 करें, इसको सॉल्व कर लें। ये इक्वेशन 1 एज इट लिख ली और इक्वेशन 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया और उनको मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये कैंसिल हो जाएगा, -7y इज इक्वल टू -14 y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 में, क्योंकि हम इक्वेशन 1 और 2 को ही सॉल्व कर रहे हैं, 1 और 2 को सॉल्व करना है क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन L1 और L2 का निकालना है, तो इन दोनों को ही बात सॉल्व करना है। तो जो y की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। 2x प्लस y की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 10 आई है, ठीक है। 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू आ गई 4। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन L1 L2 का था b, वो क्या आ गया, x4 है और y कितना आ गया 2, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। हमारे कॉर्नर पॉइंट जो है ओरिजिन A B C हमने सारे फाइंड आउट कर लिए हैं।